हिंदू धर्म का नाम है सनातन धर्म या शाश्वत धर्म। दोस्तों, हमारा भारत यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ यहाँ मौजूद देवी देवताओं और लोगों की आस्था की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। तभी तो इतनी बड़ी संख्या में लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। यहाँ तक कि विदेशों से भी कई सारे लोग भारत आते हैं और हिंदू धर्म को अपनाकर इसी के रंग में रंग जाते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में कई ऐसी जगहें भी हैं जहां हिंदू धर्म राज करता है, देवी देवताओं की पूजा होती है और लोग पूरी आस्था और विश्वास के साथ मंदिर में जाते हैं। तो वो कौन कौन से देश हैं, तो क्या है उनकी पूरी सच्चाई, आज मैं आपको बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहें। इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया आज भले ही मुस्लिम बाहुल्य देश है, लेकिन एक वक्त पहले इसे हिंदू राष्ट्र कहा जाता था और आज भी यहाँ के कण कण में हिंदुत्व बसता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ के नोटों पर छपी गणेश जी की तस्वीरें हैं। और हम इंडोनेशिया की एयरलाइंस में भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ को भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं। यहाँ के लोगों के बीच हिंदू देवी देवताओं की इतनी गहरी आस्था है कि वहाँ के खतरनाक एक्टिव वोल्केनो माउंट ब्रोमो के मुंह के सामने गणपति बप्पा की मूर्ति रखी गई है, जो तकरीबन 700 सालों से उनकी रक्षा कर रही है। और पर्यटन के लिए खास पहचाने जाने वाला बाली द्वीप भी आस्था और विश्वास का केंद्र है। यहाँ के लोग आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं और यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक प्राचीन मंदिरों के दर्शन भी मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, यहीं पर आपको भगवान विष्णु की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी देखने को मिलेगी, जिसे स्टैचू ऑफ गरुड़ के नाम से भी दुनिया भर में पहचाना जाता है। दोस्तों, इंडोनेशिया में पहली शताब्दी के पहले लोग पेड़ पौधों की पूजा करते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हिंदुत्व फैलना शुरू हो गया। तब से लेकर अब तक उसकी एक खास छाप देखने को मिलती है। थाईलैंड। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने गणेश चतुर्थी के दौरान गणपति बप्पा की सबसे बड़ी मूर्ति महाराष्ट्र में देखी होगी, पर क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा भगवान गणेश का स्टैचू भारत में नहीं बल्कि थाईलैंड में स्थित है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों ने अपने यहाँ के स्टैंप तक में हिंदू देवी देवताओं को छाप रखा है। अब भारत में इस तरह की चीजें करने से तो लोग भले ही पीछे हटने लगे, लेकिन थाईलैंड में हिंदुत्व का बोलबाला जोर शोरों से देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ के लोग न केवल मंदिर जाकर भगवान शिव की प्रतिमा पर हार चढ़ाते हैं, बल्कि उसी विश्वास के साथ शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हुए भी लोग आपको मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, थाईलैंड में दिखाए जाने वाले नाटकों में भी रामायण का मिश्रण देखने को मिलता है। और ये सब हो भी क्यों ना, थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण जो है, जिसे थाई भाषा में रामकीन कहा जाता है कि एक समय पहले थाईलैंड हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन फिर भारतीय बौद्ध राजाओं ने आकर यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और ये एक बुद्धिस्ट नेशन बन गया। लेकिन थाईलैंड की जड़ें आज भी हिंदू धर्म से जुड़ी है। श्रीलंका। दोस्तों, आज भले ही श्रीलंका की 70% आबादी बौद्ध धर्म को मानती हो, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि एक वक्त था जब यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नारा लगता था और आज भी लोग हिंदू धर्म से खास जुड़ाव महसूस करते थे। महासागर के मोती कहे जाने वाले इस देश में आज भले ही यहाँ पर 12% ही हिंदू जनसंख्या हो, लेकिन हिंदुत्व यहाँ के कण-कण में है, जिसका सबसे बड़ा सबूत यहाँ पर लगातार मिलने वाले प्राचीन मंदिर और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जो ये चीख चीख कर कहती हैं कि श्रीलंका के लोगों का ईश्वर के प्रति विश्वास एकदम अटूट है। श्रीलंका के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह यह भगवान श्री राम और माता सीता की जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है, जो आज भी सच है। यहाँ मौजूद राम सेतु से लेकर जिस जगह पर रावण की लंका थी, उसी की जमीन का काला पड़ जाना, हर एक चीज श्रीलंका की भूमि को हिंदुत्व की भूमि बनाती है। जापान। दोस्तों, बाकी देशों की तरह जापान के लोग भी सनातन धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित हैं, जिसके बारे में संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ गोल्डन लाइट सूत्र के जापानीज अनुवाद में बारीक से बताया गया है, जहां इस ग्रंथ की मदद से जापानी लोग ने न केवल हमारे देवी देवताओं की पूजा अर्चना की, बल्कि उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी आराधना भी करी। और इसका सबसे बड़ा सबूत आप इस बात से भी देख सकते हैं, जापानीज लोग के 7 सबसे प्रमुख भगवानों में से 4 हिंदू भगवान हैं। यहाँ पर आपको लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणेश जी, विष्णु जी, ब्रह्मा, शिव भगवान जैसे कई सारे देवी देवताओं की न केवल मूर्तियां मिलेंगी, बल्कि कई प्राचीन मंदिर भी मिलेंगे। बस इस बात में सिर्फ इतनी ही सी है कि इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के नाम अपने जापानी तरीकों से रखे हैं। उसके अलावा जापान में हिंदू देवी देवताओं पर लोगों का विश्वास बहुत ही ज्यादा अटूट और अनोखा है। अमेरिका।
अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका और हिंदुत्व का क्या लेना देना है। तो दोस्तों, अभी तो आप पूरा सच जानते ही नहीं, क्योंकि अगर शोधकर्ताओं की माने तो आज से 9 लाख वर्ष पहले यहाँ शिव लक्षण वानर जाति रहती थी, जिसका सीधा संबंध संकट मोचन हनुमान जी यानी कि हमारे बजरंगबली से है। जी हाँ, सेंट्रल अमेरिका के घने जंगलों में पाई गई इस रहस्यमयी सभ्यता को कपी कहा जाता है, जिसकी खोज चार्ल्स लिंडनबर्ग ने की थी। इनके मुताबिक यहाँ के स्थानीय लोग बंदर की मूर्तियों की पूजा करते थे, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा विशालकाय थे, और वह मूर्तियां इतनी ज्यादा नायाब हैं कि जिसे देखकर कोई भी कह देगा कि इन्हें हजारों लाखों सालों पहले बनाया गया था। दोस्तों, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग वानरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा को माना जाता है, जिसके राजा सुग्रीव और बाली थे। कहा जाता है कि जब हनुमान अपने छोटे बेटे मकरध्वज को बचाने के लिए पाताल लोक गए तो वो यहीं आए थे, जो कि आज के सेंट्रल अमेरिका के इन जंगलों में स्थित है। यहाँ आकर हनुमान ने अपने बेटे मकरध्वज को यहाँ का राजा घोषित कर दिया। उसके बाद से ही यहाँ के लोग हनुमान को भगवान की तरह पूजने लगे, और वही सभ्यता आज अमेरिका के इतिहास में देखने को मिलती है, जिनके भगवान कोई और नहीं बल्कि हमारे बजरंगबली हनुमान हुआ करते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास वीडियो। आपको इसके बारे में अंदाजा हो गया होगा कि हिंदू धर्म कितना ज्यादा बड़ा है। बाकी आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं, और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।